आज की जो राइड है हमारी, आज हम जा रहे हैं बेसिकली कुंड मलीर बलूचिस्तान। अब विंदर में हमने छोटा सा स्टे लेना है 15-20 मिनट का, कुछ सामान वामान लेना है, स्नैक्स लेने। सारे मयाज भी आ गए। मुनिफ कहाँ है भाई? मुनिफ कितना आ गया? क्या कुंड मलीर पहुँच गया क्या? वो रास्ता है आने का, हम वहाँ से हमारी बाइक्स आई हैं होते 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 अब हमने बाइक्स यहाँ ला के खड़ी कर दी। हम लोग जो है खाने की तलाश में कोल्ड कोस्ट रेस्टोरेंट आ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता पानी आगे आता गया, फिर हमने 2 दफ़ा कैंप्स को उठा के पीछे किया। ये यहाँ पे अवेलेबल है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ के शेफ़ हैं वो कराची के ही शेफ़ हैं। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है और रास्ता इंतहाई का खूबसूरत होता जा रहा है, हसीन एकदम। इनका टेक्सचर्ड, इनका डिज़ाइन एक अपनी मिसाल आप है। ये जो एरिया है इसको रसमलान बीच, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको गोल्डन बीच भी कहा जाता है। कितना कोई भयानक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ इस बस का। यहाँ पे मिल रहा है 180 रुपये पर लीटर। ह्यूमन है फेस, लेकिन इसका जो बॉडी है वो स्ट्रक्चर जो है इसका वो लॉयन का। बड़ा नेचुरली क्राफ्टेड एक स्ट्रक्चर है जो कि इन पहाड़ों की शेप से बना है। अभी आप देखें तो आप लोग गौर करें कि वो जो ट्रक आ रहा है वो इतनी दूर है। ये हमने बिल्कुल जो होटल है उसकी फ्रंट पे हमने यहाँ पे कैंप रखे थे। अपने रात में हमने जो कैंप है वो यहाँ बिछाए थे कुछ इस जगह पे, और पानी काफ़ी करीब आता जा रहा था, तो फिर हमने रात को 1 बजे के करीब हमने दोबारा कैंप को उठा के शिफ्ट किया यहाँ पे। और बिल्कुल होटल के साथ इसलिए रखे फॉर सेफ्टी रीज़न। ये बीच है पूरा खूबसूरत हसीन बीच, और हमारी सुबह होती है यहाँ से। सो वेलकम फ्रॉम द कुंड मलीर बीच। सुबह के इस वक्त 7 बज गए। रात बहुत अच्छी थी, और चलें आपको थोड़ा सा बीच का व्यू एंजॉय करवाता हूँ। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। हम लोग यहाँ पहुँचे थे तकरीबन 5 बजे। हमारा सफ़र शुरू हुआ था कराची से 11 बजे, सुबह 11 बजे, और रास्ते में हमने 0 पॉइंट पे रुके। पहले विंदर पे रुके, 0 पॉइंट पे रुके, बीच में हमने 2-3 स्टॉप्स लिए। तो कुल मिला के हम पहुँचे तकरीबन कोई 4 घंटे, 4.25 घंटे, 4.5 घंटे में हम बीच पे पहुँच गए। सो जब हम बीच पहुँचे, यहाँ पहुँच के
हमें खाना वाना खाना था, खाने का कुछ सेटिंग वेटिंग करनी थी। तो जब हम लोग बीच पहुँचे तो उस वक्त 5 बज रहे थे, हमें सनसेट भी मिल गया, हम टाइमली पहुँच भी गए। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे खाना वाना खाया। बेसिकली हम एक होटल में, ये एक होटल है, यहाँ पे हम रुके थे रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट प्लस होटल, पर काफ़ी अच्छा होटल बना भाई, रूम्स भी हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रुके, हमने खाना वाना खाया और फिर हमने इन्हीं लोगों से बात कर ली, इनके मैनेजर से, कि भाई हमें यहाँ पे कैंपिंग की आप परमिशन दे दे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग की। बोटिंग्स भी होती हैं वहाँ पे, मैंने देख रहा हूँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बोट्स हैं, बट वो बोटिंग मतलब यहीं से होती है या कहीं और किसी और पॉइंट से होती है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म करना पड़ेगा। बट स्टिल देयर आर मल्टीपल ऑफ बोट्स देयर। तो बोटिंग भी है, बहुत खूबसूरत सा वहाँ पे एक सनराइज़ हो रहा है, बहुत हसीन सा मंज़र है। उसके बाद ये प्यारा हसीन समंदर जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग यहाँ रात में जब पहुँचे तो पानी काफ़ी पीछे था, और आहिस्ता आहिस्ता जब हमने कैंप अपने वहाँ लगाए तो आहिस्ता आहिस्ता पानी आगे आता गया। फिर हमने 2 दफ़ा कैंप्स को उठा के पीछे किया, क्योंकि हमें लग रहा था कि रात में पानी कैंप में आ जाएगा और हम सब डूब जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मामलात रहे रात के। सनसेट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, सनराइज़ देखा, बीच एंजॉय किया, बड़ा हसीन खूबसूरत बीच है। और अब जो है हम यहाँ से निकलने की करेंगे, बिकॉज़ इट्स ऑलमोस्ट 7, और यहाँ से हमने 2-3 पॉइंट्स कवर करते हुए देन फिर हमने घर की तरफ जाना है। तो कोशिश हम करेंगे कि हमें शाम तक हम अपने अपने घरों तक पहुँच जाए। तो चलें, लेट्स सी, आगे नाश्ता करते हैं, भी नाश्ता करना है और फिर आगे का टूर कंटिन्यू करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी टू गो। बॉयज़ सारे रेडी हैं, सामान हमने पैक कर लिया है बाइक्स पे। वी आर ऑलमोस्ट सेट टू गो। और 8 बज गए और हमने कोशिश की थी कि 7 बजे हम यहाँ से निकल जाएं, बट खैर नाश्ता वाश्ता करेंगे, 8 बजेंगे, 8:30 पौने 9 तक हम यहाँ से निकलते। उसके बाद जो है हमारा आगे का टारगेट है 1-2 लोकेशंस मज़ीद, तो उन लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हुए, कवर करते हुए देन फिर हम घर की तरफ जाएंगे। सो ये अब तक का प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। रात बहुत अच्छी गुजरी हमारी, होटल की सर्विस बहुत अच्छी थी इस रेस्टोरेंट की। ये रेस्टोरेंट है कोल्ड कोस्ट बीच रिज़ॉर्ट बेसिकली, और इस रिज़ॉर्ट में हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली। हमने तो खैर कैंप बाहर लगाए थे अपने, उसके बावजूद यहाँ की हर एक चीज़ अच्छी थी जो हमने एक्सप्लोर की। स्पेशली यहाँ का खाना बहुत लजीज़ है, बहुत उम्दा है। उसका रीज़न ये कि जो यहाँ के शेफ़ हैं वो कराची के ही शेफ़ हैं। तो अगर आप कराची से हैं तो आपको पता है कि कराची वालों का खाने का टेस्ट बहुत ही उम्दा और एक नेक्स्ट लेवल होता है। तो वो हम लोग उमूमन यूजुअली जब यहाँ से किसी और जगह जाते हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती, बिकॉज़ वी मिस द फूड ऑफ कराची। बट यहाँ पर हमने फूड हमें बहुत अच्छा मिला, खाना बहुत अच्छा मिला, जायका बहुत उम्दा था। हमने कढ़ाई मंगाई थी और साथ में मखनी थी, दाल मखनी करके कुछ था वो आइटम, वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ के शेफ़ जो है वो कराची से हैं, इसलिए उन्होंने ऑब्वियसली ही नोज़ हाउ टू कुक एंड हाउ टू कुक वेल। सो ये था सीन यहाँ का। ये रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा है, ये इनका किचन एरिया है और रूम्स भी अच्छे हैं। मुझे यहाँ का रिज़ॉर्ट अच्छा लगा और मैं रिकमेंड करूँगा कि फैमिलीज़ को कि वो यहाँ पे आएँ, बिकॉज़ सबसे अच्छी चीज़ ये कि इस रिज़ॉर्ट के साथ ना ये बीच का एंट्री व्यू है, मतलब ये आपको व्यू साइट मिलती है इस पूरे बीच की। बीच का व्यू आप इंजॉय करते हो इस रिज़ॉर्ट के साथ, और क्या चाहिए आपको। प्लस यहाँ पे कूज़ी इन्वायरमेंट है, पार्किंग, हमारी बाइक्स यहाँ पे पार्क थी, गाड़ियाँ पार्क हैं। प्लस अभी ये एक और इनका पोर्शन रेडी हो रहा है एंड दे आर सेइंग कि ये हम कैंपिंग्स और कैंप के लिए डेडिकेट करेंगे ये स्पेस। यहाँ पे फेस्टिवल्स हुआ करेंगे, फंक्शंस हुआ करेंगे। तो अ लॉट विल बी हैपनिंग हेयर इंशाल्लाह नियर फ्यूचर। हम लोग फिर से कोशिश करेंगे आएँ और फैमिली के साथ आएँ। सो फार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं खुशकिस्मती थी, मैं बोलूँगा एक चांस होता है, क्योंकि आप जब सफ़र पे निकलते हो आपको नहीं पता होता, आप प्लान कुछ करते हो और कभी कभार प्लान के अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं, कभी कभार प्लान के बाहर। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ कि हम लोग ने सोचा था हम किसी बिल्कुल नोवेयर में जाके कैंप करेंगे, कोई लोग कुछ भी नहीं होगा, खाना खुद पकाएंगे। बट जब यहाँ के देखा, हमने कहा इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो अवेल करते हैं। ये जो है सन बाथ बेड जिनको कहा जाता है, आई डोंट नो कि ये इनका करेक्ट नेम है नहीं, बट मैं इनको यही कह रहा हूँ कि सन बाथ बेड है। ये यहाँ पे अवेलेबल है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और
और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रिज़ॉर्ट की जो सबसे प्राइम चीज़ है, मतलब जो सबसे यूनिक फ़ीचर है, जो कि इसको बड़ा एलिगेंट बना रहा है मेरी नज़र में, वो है इसका ये व्यू। ये व्यू जो है रिज़ॉर्ट से बिल्कुल हम अंदर से जब निकलते हैं तो ये हमें एक सी साइड का बहुत ज़बरदस्त सा व्यू मिल जाता है। वहाँ से आपको सूरज दिख रहा है, आप सनराइज़ तो खैर हमें नहीं मिला क्योंकि सनराइज़ पीछे पहाड़ों की साइड से उस तरफ हुआ, बट हाँ सनसेट आपको अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ जो है, अब ये देखें, ये एक बड़ा अच्छा सा व्यू आपको मिल जाता है होटल के पास, रिज़ॉर्ट के पास। ये आपका रिज़ॉर्ट है, यहाँ आपके रूम्स होंगे और बिल्कुल रूम के सामने ये इतना हसीन व्यू विच इज़ क्वाइट वर्दी। तो ये सारा पहाड़ों का मंज़र, ये बीच, इतना हसीन व्यू, तो मैं समझता हूँ कि गुड इनफ है, वेरी गुड है कि ये अगर आप यहाँ पे होटल में रूम लेते हो, रिज़ॉर्ट में रूम लेते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटी आपको अवेल करने को मिल जाती हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम कुंड मलीर। अब हम लोगों ने जाना है आगे, 2-3 लोकेशंस हैं उनको कवर करेंगे, देन फिर हमारा रास्ता होगा घर की तरफ। तो लेट्स सी कब पहुँचते हैं, क्या चलता है, तो आप लोग साथ रहें तो देखिएगा। नाश्ता हमारा आ गया है, चाय है, अंडा है, पराठा है और मज़े का नाश्ता है। सो बस यहाँ पे खाना अच्छा है, वैसे नाश्ता भी अच्छा होगा डेफिनेटली। तो खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते। चले जी, अभी हम लोग निकले हैं रिज़ॉर्ट से और अब जो है हमारा आगे का सफ़र कंटिन्यू होता है। टाइम हो गया है तकरीबन 8:45 और अब जो है हमने आगे जाना है। आगे जो है हमने 2-3 पॉइंट्स और कवर करने हैं, जिसमें बूजी टॉप है, प्रिंसेस ऑफ होप है और एक रसमलान बीच या फिर गोल्डन बीच के नाम से एक बीच आता है। व्यू पॉइंट है बेसिकली, वो भी बहुत हसीन है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको भी कवर करें। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है और रास्ता इंतहाई का खूबसूरत होता जा रहा है, हसीन एकदम। ये जो मेरे लेफ़्ट राइट पे पहाड़ों का मंज़र है, ये बहुत हसीन है। आप लोग देखें, मतलब अब तक का जो सफ़र हमने किया था कुंड मलीर बीच तक, उसके बाद से लेके जो मैं कहता हूँ उस असल रास्ता तो उसके बाद स्टार्ट हुआ है। कुंड मलीर तक और सपात बीच तक तो सिर्फ स्ट्रेट रोड था, कुछ भी नहीं। बलूचिस्तान की असल ब्यूटी हकीकत में अब देखने को नज़र आ रही है। हसीन मनाज़र, और ये बड़ा जिगजैग करता हुआ रास्ता बना हुआ है। ये हम एक चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं आगे, क्योंकि हमने आगे जो पहुंचना है वो बूजी टॉप, जिस तरह से जगह बूजी टॉप जिसको कहते हैं, वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ टॉप से आपको पूरे नीचे का व्यू दिखता है। ये इंतहा का कोई ख़ूबसूरत हसीन रोड है, मंज़र है। सिर्फ यहाँ के पहाड़ जो हैं वो मैं कहूँगा कि खुश्क हैं। बाकी अगर हम नॉर्दर्न एरिया से इसको कंपेयर करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हरे भरे होते हैं बस, और यहाँ पे जो पहाड़ है वो खुश्क है। लेकिन जो व्यू है, व्यूज़ बहुत आला है, बहुत हसीन व्यूज़ है। यहाँ पे हमने एक लोकल से मालूम किया प्रिंसेस ऑफ होप का रास्ता, तो उसने बताया कि आगे जाके आगे के रास्ते में ही आएगा, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ होप हमें लग रहा था कि बहुत दूर है, बट उसने कहा कि थोड़ा सा दूर रह गया है, सिर्फ हार्डली 5 किलोमीटर का सफ़र होगा। तो बस प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ जाना है, प्रिंसेस ऑफ होप को ढूंढना है और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो मेरे लेफ़्ट पे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, इनका टेक्सचर्ड, इनका डिज़ाइन एक अपनी मिसाल आप है। तो मतलब बहुत हसीन, और हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। मेरे ख़्याल से हम यहाँ रुकेंगे और थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करेंगे। ये भाई हम रुके हैं ज़रा साइट सीइंग करने इन पहाड़ों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रोड हमें वहाँ से होता हुआ आ रहा था, तो बीच में हमें एक स्पॉट मिला यहाँ पे, और हमने कहा थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो ये यहाँ का व्यू है बहुत हसीन। ये एक हाई अल्टीट्यूड पे एक हम जगह पे रुके हैं और उसने ही हमें बहुत हसीन मंज़र पेश कर रही है जगह। वो सामने जो है समंदर है सारा,
और ये पहाड़ उसके आगे, पहाड़ों की बैक साइड पे वो सारा समंदर। ये चेक करें ज़रा, ये जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो एक लाइनअप होके हम लोग चलते हैं बाइकर सारे, तो ये मैं अक्सर लद्दाख की वीडियो देखता हूँ। इंडिया में एक जगह है लद्दाख जहाँ पे जो हर मोटो ब्लॉगर और हर जो टूरिस्ट होता है वो वहाँ पे जाता है, तो वहाँ की अक्सर वीडियोस में इसी तरह का लाइनअप दिखाते हैं। और ये लाइनअप बहुत एंड लेवल होता है, बहुत। हमें जो है यहाँ पे एक बीच मिला जिसे रसमलान बीच कहा जाता है। अच्छा, ये कुंडमलीर वाली ही पट्टी चल रही है, कुंडमलीर वो उस तरफ है और वहीं से ये पूरा पैच चल रहा है। बट ये जो एरिया है इसको रसमलान बीच, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको गोल्डन बीच भी कहा जाता है। बट मैंने बोर्ड्स जो देखता हुआ मैं आ रहा था, जो साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, जो उसमें मेंशन था कि रसमलान यही है। तो और बहुत अच्छा है, बहुत हसीन है, साफ़ सुथरा बीच है। यहाँ पे मैं नहीं समझता यहाँ पे लोग शायद कैंप वैम्प करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेफ़ मुझे दिख नहीं रहा। वहाँ पे दूर जाके एक कोई होटल या रिज़ॉर्ट या रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है, लेकिन व्यू बहुत हसीन है। आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करो और बहुत हसीन सा व्यू है। इसी के साथ जो है वहाँ सामने भी एक कुछ होटल बने हुए हैं, उस तरफ साइड पे छोटे से ढाबे टाइप बना हुआ है, वो वहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं, सिटिंग एरिया है। बट ये जो है बड़ा हसीन खूबसूरत बीच है। ये एक पॉइंट है बेसिकली, कुंडमलीर वाला पैच ही है ये भी। चले, तो ये रहा भाई गोल्डन बीच का बोर्ड। इसमें मेंशन है हिंगोल नेशनल पार्क गोल्डन बीच, कीप द बीच क्लीन। ऑब्वियसली वी हैव टू कीप द बीच क्लीन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें कितना कोई भयानक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ इस बस का। और बेसिकली ये बस मुझे लगता है ये इसीलिए खड़ी की हुई है इतने एक्सीडेंट के बाद भी, कि ये लोग इससे सबक सीखें और ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग, इन सब से ज़रा परहेज़ करें। तो नो डाउट ये रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आप स्पीड में चाहते हो बट स्टिल आपको केयरफुल रहना पड़ता है इस स्पीड के मैटर में, कि हादसा कभी भी हो सकता है। चलें जी, अब आ गई है बारी पेट्रोल भरवाने की। मेरा टैंक तो ऑलमोस्ट इतना है कि मैं यहाँ से 0 पॉइंट तक जा सकूँ, बट सारिम ने और मुनिफ ने पेट्रोल फ्यूल अप कर लिया है। यहाँ पे मिल रहा है 180 रुपये पर लीटर, और कराची में 282 चल रहा है, तो 100 रुपये का फ़र्क है स्ट्रेट। ये ईरानी पेट्रोल है ऑब्वियसली, तो इसलिए सस्ता भी मिल रहा है, बट ये है कि क्वालिटी कैसी होगी कुछ नहीं पता। जी, तो अब हम आ गए हैं बेसिकली बलूचिस्तान फ़ीनिक्स। इसको कहा जाता है लॉइन ऑफ बलूचिस्तान। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये एक स्कल्पचर है जो कि इजिप्ट में, गिज़ा एक शहर है इजिप्ट का, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर एक मौजूद है, जिसका जो फेस है वो ह्यूमन बॉडी का है। ह्यूमन है फेस, लेकिन इसका जो बॉडी है, वो स्ट्रक्चर जो है इसका, वो लॉयन का है। तो इसको लाइन ऑफ बलूचिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, फिनिक्स ऑफ बलूचिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। चलें जी, अब हम पहुंच गए भाई जिसकी तलाश थी, प्रिंसेस की। प्रिंसेस के पास हम आ गए हैं। ये रही भाई प्रिंसेस ऑफ होप। वाकई भाई बड़ी हसीन है। मैंने तो आज तक पिक्चर्स में ही देखा था, और आज इस स्ट्रक्चर को मैं लाइव देख रहा हूँ, तो वाकई यकीन नहीं होता कि ये कुदरत का क्रिएटेड, मतलब नेचुरली क्रिएटेड स्ट्रक्चर है, जो किसी इंसान ने या किसी ने नहीं बनाया, मतलब मैन मेड नहीं है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर को प्रिंसेस ऑफ होप इसलिए कहा जाता है, जहाँ तक मैंने रीड किया, जहाँ तक मैंने नॉलेज गैदर की, कि
2002 में एंजेलिना जोली जो कि एक हॉलीवुड स्टार है, उनका विज़िट हुआ था इस जगह पे, तो उन्होंने इसका एक नाम रखा था प्रिंसेस ऑफ होप। चूँकि ये नेचुरली क्रिएटेड है तो इस वजह से इसको प्रिंसेस ऑफ होप कहा जाता है उस दिन से या उस टाइम से। सो फाइनली वी आर हेयर एट प्रिंसेस ऑफ होप। ये रही जी प्रिंसेस ऑफ होप, और ये बड़ा नेचुरली क्राफ्टेड एक स्ट्रक्चर है जो कि इन पहाड़ों की शेप से बना है। अभी आप देखें मेरे पूरे सराउंडिंग में ये सारे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों की शेप्स ऐसी हो गई हैं कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रहे हैं, टूट रहे हैं, नीचे आ रहे हैं बाय द चेंज ऑफ क्लाइमेट। अभी भी देखें ये जैसे पहाड़ है, हर पहाड़ में कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक कोई ना कोई शेप बन रही है। तो इसी तरीके से एक शेप जो है वो इस स्ट्रक्चर से बन गई जिसको प्रिंसेस ऑफ होप कहा जाता है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। ये जो इसका रास्ता है, आप देखें यहाँ से रास्ता इसके जाने का, ये इसका जाने का रास्ता है, और जो लोग हैं वो यहाँ तक जाकर तस्वीरें खींचते हैं जो बिल्कुल इसके करीब चले जाते हैं। सो हम दूर रहकर ही इनसे मिल लेंगे, प्रिंसेस साहिबा से। हम करीब नहीं जाएंगे बिकॉज़ हमने वापसी भी जाना है और हम आगे बूजी टॉप भी जा सकते हैं। तो ये 2-3 प्लेसेस हैं कवर करने की। बूजी टॉप भी है आगे, वो हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम सीधा वापसी अपने रूट घर की तरफ करेंगे। भाई फाइनली वी आर एट दिस प्लेस जिसे बूजी टॉप कहा जाता है, और इस प्लेस की खूबसूरती ये है कि यहाँ से खड़े होकर ना आपको ये पूरे नीचे का ये सारा मंज़र दिखता है। तो आप लोग गौर करें कि वो जो ट्रक आ रहा है वो इतनी दूर है, और यहाँ से वो जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो कितनी छोटी सी दिख रही हैं। ऑल द वे टुवर्ड्स सब यहीं आ रही हैं गाड़ियाँ। बड़ी जिगजैग वाली रोड बनी हुई है यहाँ पर, जिस तरह से हम बाबूसर टॉप जाते हैं, या मैं अगर रिमाइंड करूँ, अगर हम गोरा खेल गए थे तो उस वक्त भी इसी तरह के रोड्स थे। तो बहुत जिगजैग होके ये ऑल द वे टुवर्ड्स अपसाइड वहाँ तक जाते हैं ये सब रोड। सो दिस इज़ इट। ये एक लास्ट हमारा पॉइंट था बूजी टॉप जिसको कवर करना था, तो हम लोग ने वो भी देख लिया। और ये बहुत अच्छी जगह है, टेक्सचर्ड जो पहाड़ के दिख रहे हैं, जो जिस तरह से पहाड़ कटे हुए हैं, जिस तरह अगर आप ये देखें ये सारी जो बनावट है सारी, बहुत VIP, बहुत खूबसूरत। सो ये थी हमारी कुंड मलीर की सीरीज़ जिसमें हमने कुंड मलीर कवर किया। कराची से कुंड मलीर आए, कुंड मलीर से हमने मज़ीद 2-3 पॉइंट्स कवर किए जिसमें प्रिंसेस ऑफ होप है, बूजी टॉप है। तो ये हमारी एक छोटी सी सीरीज़ थी जिसमें मैंने हमें कराची से यहाँ तक आने में तकरीबन 250 किलोमीटर्स की टोटल राइड है। रास्ता बहुत हसीन है, आप लोगों ने रास्ता देखा, एंजॉय किया। कुंड मलीर से इस तरफ आने का रास्ता तकरीबन ये 20-25 किलोमीटर है। कुंड मलीर बीच से यहाँ तक 20-25 किलोमीटर है, जिसमें हमें प्रिंसेस ऑफ होप बीच में दिखती है और बीच में हमें कुछ पिरामिड्स, इजिप्शियन पिरामिड्स टाइप की चीज़ें दिखती हैं। और ये जो बूजी टॉप वाला एरिया है ये बहुत हसीन है। हसीन इन सेंस में कि जिस तरह से पहाड़ बने हुए हैं, जो रास्ता कटा के बना हुआ है, उसकी मिसाल ही आप मतलब दे ही नहीं सकते। ये देख, तो अगर आप नॉर्दर्न ट्रिप पे गए हो, नॉर्दर्न एरिया आपने कवर किया हो, तो आपको ये रास्ते नॉर्दर्न ट्रिप की याद दिलाते हैं कि ये रास्ते इतने जिगजैग और इतने हाई अल्टीट्यूड पे हैं कि मतलब आपसे बाइक चलाना, गाड़ी चलाना बड़ा एक आर्ट का काम है। आप बाइक स्लिप भी होती है, गाड़ी भी स्लिप होती है। सो बूजी टॉप से, कुंड मलीर की सीरीज़ से और इस जगह से मुझे दें इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये व्लॉग, ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो इस प्लेस में विज़िट करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कोई चीज़ मिस हो गई हो। बाकी हमने कोशिश की कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करें, जिसमें प्रिंसेस ऑफ होप थी। प्रिंसेस ऑफ होप ऊपर जल के जाना, वो दैट्स वेरी हेक्टिक, हमने उसको नहीं स्किप कर दिया, बट नीचे से हमने पिक्चर्स वगैरह ले ली, उसको देख लिया। सो फार इस वक्त जो टाइम हो गया वो तकरीबन 11 बज रहे हैं सुबह के। अब हम यहाँ से अपनी रवानगी पकड़ेंगे घर के लिए, और रास्ते में देखेंगे कुछ खाने वाने का करके, दैन फिर हम घर की रवानी करेंगे। सो ये था अब तक का प्लान। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए लोकेशन पे, किसी नई जगह पे। सो फार जो है ये ट्रिप अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार रहा।
हमने नाइट पे कैंपिंग की, वहीं पे हमने रेस्टोरेंट में रिज़ॉर्ट में खाना खाया, रिज़ॉर्ट बहुत हसीन था। तो ये सारी चीज़ें कवर की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह पे, किसी नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।